अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी दिल से दुआ है कि आप सबके लिए ये साल बहुत सारी खुशियाँ, दिमागी सुकून और सबसे बढ़कर सेहत तंदुरुस्ती लेकर आए, आमीन। तो मैंने भी ये नया साल बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया है माशाल्लाह से। और सबसे पहले जो चीज़ मैंने की है वो है घर में थोड़े से चेंजेस लेकर आई हूँ। ग्रीनरी ऐड की है, थोड़ी सी लाइट्स ऐड की हैं ताकि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आए। ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, ये आपके दिमागी सुकून के लिए आपको ना रियली हेल्प आउट करती है। तो मेरे पास ये वाले दो छोटे प्लांट्स थे, एक मैंने रखा है बेडरूम में और एक मैं अभी लिविंग एरिया में रखूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल पहले बेडरूम की जो चेंजेस करने हैं वो करूँगी, उसके बाद किचन और फिर लिविंग एरिया में भी मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डिफ्यूज़र है, ये मल्टीपर्पज़ है, डिफ्यूज़र भी है, एज अ लैम्प भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसमें अपनी कोई भी फेवरेट सेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी सेंट्स वगैरह तो मैंने बाय नहीं की, स्टोर का एक चक्कर लगाऊंगी तो फिर मैं बाय करूँगी, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ ऐसे सेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये ह्यूमिडिटी को ख़त्म करने के लिए, स्पेशली जब आप रात को सो रहे होते हो, हीट चलती है तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए भी एज अ ह्यूमिडिफायर भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको आपको लाइट्स ऑन करके चेक करा रही हूँ कि इसके लाइट्स बहुत मज़े के हैं, बहुत कलरफुल लाइट्स हैं। रियली ना कैमरा में इतनी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रही थी, कैमरा के फ्लश की वजह से उसकी लाइट्स का जो व्यू था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ ये बहुत मज़े की लगती हैं जब ऑन करती हूँ मैं। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा मैंने लैंप रख दिया था। ये मेरे पास दो हैं, एक तो मैं डेफ़िनेटली ये जहाँ पे मैंने अभी प्लेस किया है इसको साइड टेबल पे यहीं पे रहने दूँगी। बट ये दूसरे वाला डिफ्यूज़र मैं डेफ़िनेटली लिविंग एरिया में या किचन में ही सेट करूँगी, बिकॉज़ पूरे घर में आपको एक खुशबू आनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चेस्ट ड्रॉअर पे रख दिया है, ताकि एज़ल की पहुँच से दूर। बाद में जब मुझे लगेगा कि मुझे किचन में ये रखना चाहिए, यहाँ पे लिविंग एरिया में जहाँ पे स्टैंड की ज़रूरत होगी, तो मैं इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि मैं कई दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं, सेंटेड कैंडल्स। लाइक अगर आप जब घर में एंटर हों तो आपको एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, एक अच्छी सी वाइब्स होनी चाहिए उस घर की। लेकिन मैं बच्चों की वजह से ना मुझे बहुत डर लगता है लिटरली, बिकॉज ना कभी कभी बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशंस के बहुत आगे बढ़ के ना चीज़ें करते हैं। आपको पता है एज़ल ये कितना हाइटेड है मेरा ड्रेसिंग टेबल, तो एज़ल लिटरली सारा दिन इसके ऊपर बैठी रहती है, चढ़ जाती है इसके ऊपर, हैंडल्स के ऊपर पाँव रख रख के। तो इसलिए मैं कैंडल्स कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकती। बट ये मेरे ख्याल में ये बेस्ट है कि आप ये एज अ डिफ्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी बड़ा भी बहुत अच्छा लगता है ये डिफ्यूज़र। तो इसमें सेंट्स मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी थी, बिकॉज़ घर बिल्कुल साफ़ है, बच्चे दोनों सो रहे हैं, अमल एंड एज़ल। तो घर भी जैसे मैंने रात को साफ़ करके सोई थी, अभी तक घर एज़ इट इज़ था, बिल्कुल भी मैस नहीं फैला हुआ था घर में। तो बस मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं प्लेस कर रही हूँ एटलीस्ट उनकी मैं क्लीनिंग करती रहूँ। और फिर लगे हाथों मैंने ये मिरर भी, मुझे हल्का से इस पर स्पॉट्स वगैरह थे, जैसा कि मैंने बताया कि एज़ल इसके ऊपर चढ़ जाती है लिटरली, तो वो सारा दिन इसके ऊपर गंदे हाथ लगाती रहती है। तो मैं सारा दिन यही ड्यूटी देती रहती हूँ एज़ल के पीछे पीछे कि एज़ल रूम में जाए और ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ खुदा ना खास्ता गिर ना जाए। तो फिर मैं भागती हूँ उसके पीछे। तो ये देखिए, ये बहुत कोज़ी फीलिंग्स आ रही थी। आपको वीडियो में इतना वो मज़े की फीलिंग्स नहीं आ रही। डिफ्यूज़र्स के मुझे ना बहुत अच्छे लगे हैं ये डिफ्यूज़र्स, और एज़ल को भी बहुत अट्रैक्ट करेंगे, और वो डेफ़िनेटली लेट्स सी कब तोड़ेगी बिकॉज़ जो चीज़ मेरी फ़ेवरेट होती है ना वो फिर एज़ल तोड़ देती है। तो मुझे अच्छा लगा है कि मुझे कैंडल्स का एक अल्टरनेटिव मिल गया है डिफ्यूज़र। एनी हाउ यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, बिकॉज़ लिविंग एरिया में अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा ना चुपके से किचन की जो दो चार चीज़ें मुझे रखनी है वो मैं रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास दो प्लांट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड हैं। अगेन वीडियो में इतने उनकी हाइट
और उनका वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत प्रीटी हैं देखने में दोनों प्लांट्स। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ना अब इनको कैसे प्लेस करूँ कि ज़्यादा अच्छे लगे। तो फिर मैंने सोचा कि एक मैं डाइनिंग एरिया के पास रख देती हूँ, बिकॉज़ किचन में भी तो आपको एक अच्छी वाइब आनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, थोड़ा-सा एक कलर ऐड होना चाहिए किचन में भी, और डाइनिंग टेबल के पास जब आप खाना खा रहे हो, तो वो एक आपकी वैसे तबीयत फ्रेश हो जाती है। इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल के पास ही रख दिया था। एंड ये क्लॉक है किचन के लिए बहुत क्यूट, लाइक लिटरली इट्स सुपर क्यूट। सारे स्पून्स एंड फॉक वगैरह हैं, तो ये बहुत क्यूट है किचन के लिहाज से। एंड ये लिविंग एरिया के लिए एक क्लॉक है, दोनों ब्लैक एंड सिल्वर में हैं, बिकॉज जो लिविंग एरिया में वाइट एंड गोल्ड में था उसका शीशा एजल ने तोड़ दिया था, तो वो बहुत बुरा लगता था देखने में। उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था, इसलिए मैं उसको फेंकना नहीं चाह रही थी, और अभी भी मैंने उसको बेडरूम में लगा दिया है। लेकिन लिविंग एरिया में सामने वो शीशा विदाउट शीशा वो बहुत बुरा लग रहा था देखने में, तो ये मैं लिविंग एरिया में लगा दूंगी और दूसरा किचन वाला किचन में लगा दूंगी। तो मैंने 2025 का आगाज़ किया है घर में थोड़ी बहुत चेंजेस करके। तो ज़रूरी नहीं कि आपने चीज़ें बाई करनी, और मैंने भी कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ऐड ऑन की। और मैं आई थिंक पहले भी कई दफ़ा कोई पुराने व्लॉग्स में मैं शेयर कर चुकी थी कि जब कभी ऐसा होता है ना, आपको लगे कि आप बोर हो गए हैं, तो इवन आपको अपना बेडशीट चेंज कर लेते हैं, बेडशीट चेंज कर लेते हैं, तो लिटरली उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो लिविंग एरिया की या आपने अपने बेडरूम की सेटिंग चेंज करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे लिविंग एरिया की मैं सेटिंग ज़्यादा चेंज नहीं करती, बिकॉज़ बच्चों की वजह से मुझे थोड़ी मैंने सारे सोफ़ा जो है वो दीवारों के साथ लगाए हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा तो लाइक स्पेस मिले। तो सारी जगह मैंने बच्चों के लिए खाली छोड़ी है बीच में। अदरवाइज़ बच्चों से पहले मेरे लिविंग एरिया की थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट थी, जब अमला नेज़ल नहीं थी। तो अब मैंने सारे सोफ़े जो हैं वो दीवारों के साथ चिपका दिए हैं बेचारे, ताकि लिविंग एरिया थोड़ा खुला हो, बच्चे साधन खेलते हैं, यही जगह है, यहीं पर उन साधन खेलना होता है। और यहाँ पर ये एक छोटा सा प्लांट था जो बेडरूम से मैंने निकाल के अब किचन में रख दिया था, बिकॉज़ बेडरूम में अब इसकी जगह नहीं थी। और ये मैंने यहाँ पर हैंड सोप भी रखा है किचन में, बिकॉज़ जब मैं मीट और फिश वगैरह या वैसे भी फिर मुझे बार बार हाथ धोने के लिए कुकिंग करने के दौरान भी कई दफ़ा आपको सोप से हाथ धोने पड़ते हैं, तो फिर मुझे बाथरूम जाना पड़ता था, तो फिर मैंने इसलिए सोप रख दिया है। पहले भी रखा हुआ था किचन में सोप, लेकिन काफ़ी अर्सा से रखा नहीं, तो अभी फिर मैंने किचन में सोप भी रख दिया था। और ये अब आ गया जी लिविंग एरिया की लिविंग एरिया की बारी। तो ये मैं ऑलरेडी पहले ही लगा चुकी थी क्लॉक, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इस पे मुझे 3 नेल लगाने पड़े हैं, 3 हुक्स लगे हैं इसको अटैच करने के लिए, बिकॉज़ इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। और ये दूसरा ये शीशे की बनी है, और वर्ड मैप है। देखने में आपको छोटी लग रही है दूर से, लेकिन ये काफ़ी बड़ी थी, और मैंने इतनी हाइट पे लगाई है कि एजल का हाथ ना जाए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हाइट पे अच्छी नहीं लगेगी क्लॉक। वाइट एंड वाइट एंड ब्लैक क्लॉक है, सो मैंने इस सोफ़ा के ऊपर लगा दिया, बिकॉज़ इसके कुशन भी वाइट एंड ब्लैक है, और इसके पास ये जो टेबल है ये भी वाइट एंड ब्लैक है। तो ये बहुत कोजी सा कॉर्नर बन गया है, मेरा फेवरेट है। आप इस वाइट बारिश हो रही हो सामने, जब बारिश होती है ना, तो हमारे घर से बारिश का मौसम बहुत वो मंज़र देखने का बहुत मज़ा आता है, बहुत हसीन मंज़र लगता है, बिकॉज़ जब बारिश हो रही होती है सामने ग्रीनरी होती है, तो आप इस कॉर्नर पे बैठ के ना, इस सीट पे, तो आप अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, बारिश एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा भी ये पूरे घर में ना फेवरेट कॉर्नर हो गया है। बहुत छोटा सा क्यूट सा कोजी सा कॉर्नर मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं किए। वाइट एंड ब्लैक कुशन्स हैं, तो ये मैंने टेबल्स के ऊपर सारी वाइट चीज़ें ही रखी हैं। ये क्यूट सा लैंप है एक, एजल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, बट मैंने मना किया तो वो बाज आ गई एजल। पहले मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं रखती थी, पहले थी एजल्स के पैदा होने से पहले, फिर एजल ने कई चीज़ें तोड़ दी, फिर दोबारा मैंने नहीं रखी। लेकिन अब एजल माशाल्लाह 2 साल से ऊपर हो गया है एजल को, लाइक 2.25 साल की हो गई है, तो अब वो चीज़ें इतनी तोड़ती नहीं, वो छेड़ती है, शरारतें करती है, तो मैं उसको मना नहीं करती, लेकिन जब वो तोड़ने लगती है ना, फिर उसको मैं मना करती हूँ। तो फिर उसको समझ आ गई है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें टूट सकती हैं, मामा मना करती हैं, तो फिर वो इस तरह नहीं, मैं उसको बोलती हूँ एजल इट्स हॉट, लाइक जैसे वो लैंप को टच करने लगती है ना, तो मैं एजल को कहती हूँ एजल इट्स हॉट, तो वो उसको समझ आ जाती है कि इट्स हॉट एंड आई कांट टच इट एंड आई शुडंट, तो फिर वो नहीं करती। तो आप चीज़ें वो अंडरस्टैंड करने लगी है बातें, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी चीज़ें ऐड
ऐड ऑन कर लेती हूँ। एंड मैं ना वो पर्सन हूँ कि जिसको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। मेरे लिए कोई बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव, अब मैं शोरूम में जाऊँ, वहाँ से चीज़ें लेकर आऊँ बहुत एक्सपेंसिव वाली, तो ही मुझे खुशी मिलेगी। नो, आई एम नॉट अ दैट काइंड ऑफ पर्सन एट ऑल। और ये जो प्लांट एक मैंने बेडरूम में रखा था, ये भी उसी साइज़ का प्लांट है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पे जो पुराना प्लांट पड़ा था ना, वो ईज़ल ने इतनी दफ़ा गिराया है कि बेचारे की ना हालत थोड़ी सी खिसक गई है। उसकी शेप जो है वो ख़राब हो गई, आउट ऑफ शेप हो चुका है। तो मैं इसे गार्बेज नहीं करूँगी, इसको मैं बिल्कुल इसको सेट करके इसके लीव्स वगैरह एंट्रेंस पे रख दूँगी, बिकॉज़ एंट्रेंस के जो कॉर्नर्स हैं मेन डोर के पास कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो मैंने ना मेन डोर को भी अभी सेट करूँगी। और मैंने एक पेंटिंग जो वहाँ पे रखी थी, वो भी मैंने पेंटिंग मेन डोर पे ही रखनी है। अभी मुझे टाइम मिलेगा तो, जो कि नहीं मिला था, बिकॉज़ अभी मैं क्लीनिंग कर ही रही थी यही वाली। तो लिविंग एरिया में तो अली आ गए थे, तो एंट्रेंस मेरा रह गया है, वो आप देखेंगे एंड पे। अदरवाइज़ आपको इस व्लॉग में एंट्रेंस का भी मिलता है, कि एंट्रेंस को भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भरूँगी, बिकॉज़ छोटी सी जगह है वहाँ पे बच्चों की मुझे गाड़ी और स्लाइड्स, स्कूटरी, तो बच्चों के खिलौने, मुझे जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं बच्चों की वहीं पे मुझे डंप करनी पड़ती हैं एंट्रेंस में ही। तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं रखूँगी। जस्ट एक पेंटिंग वगैरह लगा दूँगी वॉल पे, ताकि थोड़ा सा जब आप घर में एंटर हो तो वो फीलिंग्स आए ना। बिल्कुल प्लेन एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। ये वाला प्लांट ना जितना मेरा फेवरेट है उतना ही एज़ल का भी फेवरेट था, और एज़ल ने इतनी दफ़ा गिराया ना कि बेचारा आउट ऑफ शेप हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको टीवी वॉल के पास रख देती हूँ। हमने टीवी थोड़ा सा हाइट पे इसलिए लगाया है, बिकॉज़ बच्चे ना नीचे खड़े होकर टीवी देखते थे। स्पेशली अमल जब छोटी थी, तो वो टीवी के बिल्कुल पास आकर टीवी देखती थी। फिर हमने अमल की आईसाइट का ख्याल रखते हुए टीवी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हाइट पे एडजस्ट कर दिया है। और अभी यहाँ पर मैं काम कर ही रही थी कि बाद में फिर एज़ल भी उठ गई थी, अमल थोड़ी देर बाद उठी थी। तो मैंने कहा चलो, सफाई वगैरह तो घर की नहीं करनी थी, बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तो मैं ये छोटे छोटे काम निपटा लेती हूँ। तो किचन का मुझे अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी थोड़ी ऐड हो गई थी, लेकिन ये वाला कॉर्नर ना बहुत बोरिंग वाइब्स दे रहा था, बहुत सैड फीलिंग्स आ रही थी इस कॉर्नर को देख के। बिकॉज़ लैंप में ना एक बल्ब नहीं था, मुझे लगा एक भी बल्ब नहीं है। मैं 2 बल्ब लेकर आई कि मैं बल्ब लगा देती हूँ, ताकि थोड़ी सी लाइट्स ऐड हो जाएंगी इस कॉर्नर में, तो थोड़ा सा ये कॉर्नर भी बेचारा खुश हो जाएगा। बट मैंने जब एक बल्ब लगाया तो दूसरे में ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ये छोटे छोटे काम डन कर रही थी। तो मैं आप लोगों से भी यही कह रही थी कि 2025 है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस साल को स्टार्ट करें, और उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस लेकर आएँ, हर चीज़ में चेंजेस लेकर आएँ। अब मैं फर्दर आप लोगों के साथ जब व्लॉग्स शेयर करूँगी तो फिर आप लोगों को भी इंशाल्लाह आइडिया होगा कि मैं किन चेंजेस की बात कर रही हूँ, या मेरी टू डू लिस्ट में क्या है कि मुझे अब 2025 में कौन सी चीज़ें अभी और ऐड करनी है जो नहीं थी। जैसे अभी घर में थोड़ी ग्रीनरी कम थी, इंडोर प्लांट्स नहीं थे, अब थोड़े से इंडोर प्लांट्स ऐड हो गए हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही प्लांट्स ऐड हो गए। 5 प्लांट्स हो गए हैं, तो पहले एक प्लांट था। बिकॉज़ अब बाहर भी जाना नहीं होता, सर्दी आ गई है, स्नो होगी बाहर, तो इसलिए घर में ही आपको थोड़ी सी ठंडक, आँखों को ग्रीनरी आपको काफ़ी ठंडक देती है। तो आप भी अपने घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करें, ताकि एक आपको ना फ्रेश फीलिंग्स आए, एक उदासी भी ख़त्म हो जाती है। और लिटरली आपका ना घर में अगर दिल नहीं लग रहा ना, आप घर की सेटिंग चेंज करें तो आपका घर में दिल लगेगा। लिटरली जब आप घर में बोर होते हो तो फिर आपकी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाले कॉफ़ी टेबल्स जो थे ये थोड़े हाइटेड थे, तो अब ना बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फीलिंग्स आ रही थी, तो थोड़े छोटे साइज़ के कम हाइटेड कॉफ़ी टेबल्स मैंने रख दिए थे, और इनको मैंने उठा दिया था। और आपने देखा कि एज़ल उठ गई है। और अभी ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना एज़ल की, ये एज़ल अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये मेरे सर पे आकर बैठी है कि लाइक जब मैं बिज़ी होती हूँ इसको इग्नोर कर देती हूँ ना थोड़ी देर, तो फिर आती है मुझे मस्के लगाती है। तो अभी भी वो मेरे पास आ रही है और मेरी गोदी में बैठ रही है, कभी मेरे बालों को छेड़ रही है। उसको आइडिया है कि मामा फ़ोन पे बिज़ी हैं। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पास आ रही है। तो बच्चों की रूटीन
बिल्कुल सेट हो चुकी थी जब अमल स्कूल जाती थी, लेकिन अब 10-12 दिन अमल को स्कूल से छुट्टियाँ थी, तो हॉलीडेज़ में ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही रूटीन चेंज हो गई है बच्चों की। और अमल बिल्कुल भी स्कूल से आकर नहीं सोती थी अदरवाइज़। लेकिन आजकल क्या है कि अमल जब स्कूल से आती है वो इतनी थकी होती है, बिकॉज़ सर्दी में सुबह-सुबह उठ जाती है वो, तो वो आकर कहती है कि मुझे सोना है। और ये 3 दिन वो स्कूल गई है और वो तीनों दिन आकर सोई है, तीसरा दिन था। तो अभी भी वो सो रही है, 3 बजे आई है स्कूल से और उसके बाद उसने इतना तंग किया था कि वो सो गई थी। और इसलिए फिर मैंने वीडियो शूट करना भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे ज़्यादा सारे काम नहीं कर पाई। एंड ये सेकंड वाला बिग प्लांट मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ लिविंग एरिया में, बिकॉज़ इसको मुझे विंडो के पास ही रखना था, इस टेरेस के डोर के पास। बट कॉर्नर में इसकी जगह नहीं बन रही थी, बिकॉज़ कॉर्नर में लैंप है, तो लैंप को मैं कॉर्नर से हटा नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लैंप के बिल्कुल साथ रख देती हूँ इसको, तो मैं फिर इसको प्लांट को आई थिंक यहीं पे अच्छा लगेगा। अभी मैंने चीज़ें रख दी थी, जब अगर मुझे लगेगा कि थोड़ी कोई चीज़ें हटाने वाली हैं तो फिर मैं हटा दूँगी। एंट्रेंस की भी सुबह करूँगी। और बस इससे ज़्यादा फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। अभी आप लोग चेक करेंगे आपको आवाज़ें आएँगी कि जैसे ही मैं क्लीनिंग कर रही थी तो अली आ गए थे। अमल वेक अप, बाबा इज़ हियर। अमल। तो ये हमारा था डिनर टाइम, फैमिली टाइम, बस सब ने खाना खाया और साथ मिलकर टाइम स्पेंड किया, तो मैंने इसलिए कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज़ ये हमारा फैमिली टाइम था। अच्छा फ्रेश हो जाए फिर डिनर करते हैं, अमल को भी डिनर करवाते हैं। अमल बाबा इज हियर, वेक अप, इट्स डिनर टाइम मेरी जान, इट्स डिनर टाइम। ओह माय बेबी इज क्राइंग, हाँ वेक अप, यस। हाँ मेरा बेबी ने लंच भी नहीं किया था आज। ओ मेरा बेबी लंच भी नहीं किया था, अब डिनर टाइम हो गया है, उठ जाओ मेरा सदके जाओ। ओ माय बेबी, ओ माय जान। एजल, एजल, एजल। उठो, इट्स डिनर टाइम मेरी जान। आई विल कुक यू डिनर, हाँ मामा विल कुक यू। एंड जब अली घर पर होते हैं तो फिर अमल बहुत सारे टेंट्रम्स और मूड स्विंग्स दिखाती है तो बस अब यही सब चल रहा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। खुश रहिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।